श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्याम शरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री ठाकुर जी के प्रिया प्रीतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में हम राजस्थान के संतों के चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज के इस अंक में हम श्री खड़गसेन जी महाराज का चरित्र स्मरण करते हैं। श्री खड़गसेन जी भानुगढ़ में, राजस्थान में ही भानुगढ़ के कायस्थ और वैसे भानुगढ़ के जो राजा थे माधो सिंह कछवाहा, उनके प्रधान थे। महान पंडित होने के साथ साथ बड़े भक्त थे। इन्होंने अपने पांडित्य का प्रयोग भगवान के गुणगान करने में ही किया। नाभाजी महाराज ने भी इनकी प्रशंसा में लिखा है कि गोविंद का गुणगान करने में इनकी वाणी पूर्ण समर्थ और परम उज्ज्वल थी। इन्होंने दान के लिए दीपक जैसे काव्य का निर्माण किया और ब्रज की गोपियों और ग्वालों के पिता माता के नामों का ठीक ठीक निर्णय किया है। ये श्री राधा गोविंद और उनके सखाओं सखियों की लीलाओं के लिखने और गाने में ही अपना समय व्यतीत करते थे। इनके हृदय में भक्ति इतनी दृढ़ थी कि इन्होंने श्री राधा गोविंद को छोड़ और किसी दिशा में कभी देखा ही नहीं। राधा गोविंद की रास लीला रंग में ये ऐसे डूबे कि फिर उबरे ही नहीं, और उसी का आस्वादन करते करते इन्होंने पंचभौतिक शरीर छोड़ा। श्री भगवत मुदित जी, जिन्होंने रसिक अनन्यमाल ग्रंथ लिखा है, उन्होंने भी इनका परिचय देते हुए वर्णन किया कि ये श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शरणापन्न थे और अनन्य भाव से श्री राधा वल्लभ लाल जी का भजन करते थे। संत सेवा में इनकी बड़ी रुचि थी और उसमें नित्य बहुत सा धन खर्च करते थे। कुछ लोगों ने राजा से शिकायत करी कि महाराज ये आपके प्रधान हैं तो राज धन की चोरी करके संत सेवा कर रहे हैं, खर्च तो आपका जा रहा है, नाम इनका हो रहा है कि संत सेवा करते हैं। तो कहते हैं राजा ने उन शिकायतकर्ताओं की बात में विश्वास करके उनको कारागार में डाल दिया। बड़े भगवत भक्त थे खड़गसेन जी, तो जैसा उनके लिए महल वैसा ही कारागार। उन्होंने प्रभु की इच्छा जान करके कारागार में सहर्ष प्रवेश किया। प्रभु को जब किसी भक्त की महिमा बढ़ानी होती है तब ऐसी ही लीला कभी कभी करते हैं। उसी रात राजा ने स्वप्न में देखा यमदूत गले में फांसी डाल के कह रहे हैं, अरे तूने भक्त को कष्ट दिया है, हमें यमराज ने भेजा है तुझे नरक में ले जा करके उसका फल चखाएंगे। तो राजा तो मूर्छित हो गया, 3 दिन तक मूर्छा रही। उसके मंत्रियों ने समझ लिया कि भक्त खड़गसेन जी के प्रति अपराध के कारण ही राजा का ये हाल हुआ है। तो उन्होंने जाकर के खड़गसेन को कारागार से मुक्त किया और राजा को क्षमा कर देने की प्रार्थना करी। खड़गसेन जी तब राजा को देखने गए, उनके आते ही यमदूत भाग गए। राजा की मूर्छा भंग हो गई। राजा ने खड़गसेन जी के चरणों में गिर करके प्रार्थना करी, क्षमा मांगी। उस दिन से खड़गसेन जी को राजा के दरबार में जाने की भी आवश्यकता नहीं रही। अब राज दरबार में नहीं जाना, राजा स्वयं ही उनके पास जाया करता और उनकी सत्संग सुनता, सेवा करता। खड़गसेन जी को अब राजकाज तो कुछ करना नहीं, तो सारा समय भगवत भजन में, संत सेवा में बीत जाता। उन्हें रासलीला बहुत प्रिय थी। रासलीला का आयोजन भी समय समय पर वे करते। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में रासलीला के समय वे रस में इतना डूब गए कि ततथ्यई कह करके नृत्य करती हुई प्रिया प्रीतम की सुंदर जोड़ी की जो छवि थी उनके अंतर में इतनी समा गई कि वे रासलीला का स्वरचित एक पद गा करके नृत्य करते करते शरीर ही त्याग करके सिद्ध देह से दिव्य रासलीला में जाकर के सम्मिलित हुए। जो पद उन्होंने गाते गाते शरीर छोड़ा था वो पद बहुत सुंदर है। द्वे गोपिन बिच बिच नंदलाला, करत नृत्य संगीत भेद गति गुंजनी गर्भ मराला।
फहरत अंचल चंचल कुंडल फहरत है उर्माला, मध्य रली मुरली मोहन धुनि गान बितान छयोति ही काला। चलिए झमकी झंकार वलय मिली नूपुर किंकिली जाला, देव विमाननि कौतुक मोहे लखी भयो मदन बिहाला। खड़ग सेन प्रभु रैन सरद की बाढ़ो रंग रसाला। इतना सुंदर भावपूर्ण पद गाते गाते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और नित्य लीला में प्रवेश किया। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधे श्याम।